औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहमत वाला है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर नबियों में से हैं। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे। दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे और परदादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान में रहा करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किनान ही में पैदा हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा हाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है और उस हिस्से को सारे हिस्सों से अच्छा बताया है। हम उस हसन अल कसस सारे हिस्सों में सबसे अच्छा किस्सा से ये किताब शुरू करते हैं। ये किस्सा नहायत दिलचस्प और नसीहत वाला है। सुनिए और नसीहतें हासिल कीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे। उनमें से बिन यमीन और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम माँ जाए और बाकी सौतेले थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत, नेक और समझदार थे। वह अपना ज़्यादा वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। एक दिन की बात है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सो कर उठे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, रात मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना। बोले, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे सताए। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तेरा रब तुझे अपना काम के लिए चुन लेगा, तुझे अपना नबी बनाएगा, बड़े समझ देगा और जिस तरह तेरे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसने अपना रसूल बनाया था, उसी तरह तुझ पर भी अपने मेहरबानी फरमाएगा। उस ख्वाब के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत हो गई कि उन्हें हर वक्त अपने पास रखते, घड़ी भर के लिए भी नज़रों से उझल ना होने देते। ये बात सौतेले भाइयों को ना भाई, वह सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जलने लगे। उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ऐसा हसद हो गया कि उन्होंने उनको मार डालने की तरकीब सोच ली। ये सब भाई जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन कह सुनकर बाप को उस बात पर राज़ी कर लिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी जंगल ले जाएं। वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पकड़ा और एक कुएं में ढकेल दिया। घर आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कह दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा ले गया। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हाय यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, पुकारा और अल्लाह से दुआ की और चुप हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में भी ऐसे अच्छे थे कि भाइयों के जुल्म पर भी उनको बुरा ना कहा। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वह उन्हें कुएं से नजात दे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। उधर से एक काफिला गुजरा। काफिले वाले प्यासे थे, वह कुएं के पास आए, वहीं पर ठहर गए। एक आदमी को पानी भरने के लिए भेजा। उसने कुएं में डोल डाला तो उसमें एक नहायत खूबसूरत बच्चे को देखा। उसने खूब खुश होकर दूसरों को बताया, फिर निकाला। ये सब लोग मिस्र जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ लिया
اور مصر میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ جی ہاں، بیچ ڈالا۔ اس زمانے میں مرد، عورتیں اور بچے بیچے جاتے تھے۔ اس طرح بیچے ہوئے مرد اور لڑکے غلام اور عورتیں لونڈیاں کہلاتی تھی۔ لیجیے صاحب، نبی کا بیٹا مصر میں پہنچ کر غلام ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بڑے آدمی نے خریدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر رہنے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے عالموں اور نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تعبیر کو نہ بتا سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا تو آپ نے تعبیر بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اب بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سوجھ بوجھ دیکھی تو حکومت کی کنجیاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی کہ لیجیے آپ ہی وہ کچھ کیجیے جو آپ مجھ سے کروانے کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کو انتظامات سنبھالا اور پھر بڑا اچھا انتظام کیا۔ رعایا کو آپ سے بڑا آرام اور سکھ ملا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو بھی مصر میں بلوایا۔ جب یہ سب لوگ مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے۔ ان سب نے جھک کر ان کی تعظیم کی۔ یہ دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، یہ ہے میری بچپن کے خواب کی تعبیر۔ آپ اور اماں جان سورج اور چاند ہیں اور میرے یہ بھائی 11 ستارہ۔ دیکھیے، اللہ نے وہ خواب اس طرح سچا کر دکھایا۔ یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے۔ شیطان نے تو میری اور بھائیوں میں پھوٹ ڈالوا دی تھی، لیکن ہمارا اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑے حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔